अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। चैनल पर अगर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली खबर आप तक बआसानी पहुँच सके। तो चलिए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। और वीडियो का मकसद आपको की गई गुज़िश्ता गलतियों से बचाना है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो कि बार बार सवाल करते हैं कि अगर हम दुबई जॉब के लिए आते हैं तो रिटर्न टिकट की क्या ज़रूरत है, क्योंकि इस तरह से तो हमारे 40,000 दिरहम ज़ाया हो जाएंगे। तो आज की वीडियो से आपको वजाहत मिल जाएगी कि इसके लिए आपको क्या करना होगा और किस तरह से आप अपने लिए आसानी पैदा कर सकते हैं। क्योंकि पाकिस्तान के 1800 से ज़ायद लोग जो है डिपोर्ट कर दिए गए हैं, और ये तकरीबन 24 से 48 घंटे की खबर के मुताबिक है। क्योंकि इसी तरह इंडिया और बांग्लादेश के लोग भी डिपोर्ट किए जा रहे हैं। तो ऐसे लोग क्यों डिपोर्ट किए जा रहे हैं जबकि उनके पास तमाम रिक्वायरमेंट्स भी पूरी हैं, जो कि हुकूमत की तरफ से रिक्वायरमेंट की गई थी कि आपके पास पीसीआर टेस्ट होना चाहिए, इसके अलावा आपके पास 2,000 दिरहम होना चाहिए और आपका रिटर्न टिकट भी हो। मगर इसके बावजूद उन लोगों को वापस क्यों भेजा जा रहा है उनके मुल्कों में? क्योंकि जो लोग अगर दुबई में जॉब के लिए जा रहे हैं तो उनके लिए सबसे पहले हम बताते चले जाएं कि अगर आप जॉब के लिए जा रहे हैं लेकिन आपके पास विजिट वीज़ा है और आपके पास जॉब ऑफर लेटर नहीं है, आपको कोई ये यकीन दहानी कराता है कि आप यहाँ दुबई पहुँच जाएं तो आपका स्टेटस चेंज हो जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि नए कानून के तहत कुछ लोग जो विजिट के लिए जा रहे थे उनके पास सारी रिक्वायरमेंट थी, लेकिन जॉब लेटर ऑफर नहीं था। क्योंकि वो ये सोच रहे थे कि वहाँ पर जाकर हमारी जॉब हो जाएगी तो हमें रिटर्न टिकट की क्या ज़रूरत है। तो इसलिए वो एक ही साइड का टिकट करा के वहाँ पे पहुँचना चाह रहे थे, लेकिन उनको डिपोर्ट कर दिया गया। आपके लिए ज़रूरी है कि अगर आपने रिटर्न टिकट करवाया है तो ऐसा टिकट होना चाहिए जो कि रिफंडेबल भी हो। क्योंकि अगर आप फ्लाई दुबई या एयर अरेबिया पर आते हैं तो इन दोनों फ्लाइट्स या एयरलाइन के बिल्कुल भी टिकट जो है रिफंडेबल नहीं है। यानी आप दोनों तरफ की जो टिकट करा के जा रहे हैं तो आपको लाजमी अदा करने होंगे। लेकिन कुछ ऐसी फ़्लाइट्स भी हैं जिनकी आप रिटर्न टिकट लेते हैं तो वो रिफंडेबल हैं, यानी आपको 48 घंटे के अंदर अंदर दोबारा आपके कुछ कटौती के बाद पैसे मिल जाते हैं। तो आपसे गुजारिश है कि मुकम्मल मालूमात लेके जाएं, क्योंकि आधी मालूमात जो है आपके लिए ख़तरनाक साबित हो सकती है। लिहाजा आप चेक करके जाएं कि ऐसी फ़्लाइट का टिकट लें, यानी डबल टिकट लें जो कि रिफंडेबल हो। और पाकिस्तानियों के पास ये तमाम चीज़ें भी थी, फिर भी उनको वापस कर दिया गया। और दूसरी बात आपको ये बताया कि आपने अगर दुबई में ये भी रूल लागू कर दिया गया है कि अगर आपके पास पर डे के हिसाब से आप अपना खर्चा कर सकते हैं तो आपके पास 100 दिरहम होना ज़रूरी है। यानी अगर आप एक महीने की विजिट वीज़ा पर आए हैं तो आपके पास तकरीबन 3,000 दिरहम होने चाहिए, जबकि शर्त तो 2,000 की थी। लेकिन वो फिर भी आपका जो है वो बैलेंस चेक करेंगे या आपसे पूछ सकते हैं कि अगर आपके पास 3,000 दिरहम है तो आप विजिट वीज़ा पर बआसानी जा सकते हैं। ये कानून अभी ही लागू हुआ है, क्योंकि दुबई में आपको अपना खर्चा खुद उठाना होता है, तो आप इस काबिल हों कि आप अपना खर्चा उठा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास 3 महीने का वीज़ा है, यानी 90 डेज का वीज़ा है, तो आपके पास 9,000 दरहम होने ज़रूरी हैं, क्योंकि वो भी आपको पर मंथ के हिसाब से जो है 3-3 हज़ार के हिसाब से आपके पास अपना खर्चा होना चाहिए। तो ये पूरी डिटेल थी जो कि आपको देना बहुत ज़रूरी थी। इसी तरह आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस भी बहुत ज़रूरी है और ट्रैवल इंश्योरेंस भी ज़रूरी है। इसलिए धोखा ना खाएं ऐसी कंपनियों से या ऐसी एयरलाइन से रब्ता करें जिनके पास टिकट रिफंडेबल हो, रिटर्न टिकट। और अगर आपकी जॉब हो जाती है तो जॉब के लिए आपके पास आपको वहीं पे शो कराना होगा जॉब लेटर ऑफर। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर